मन्नू जी, जी राजा। राधे राधे गुरुदेव। आपके चरणों में इस दास को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब से मैं आपका सत्संग सुन रहा हूं, मेरे मन के सारे प्रश्न दूर हो गए हैं, लेकिन एक संशय है। कृपा करके उसका निवारण करें। हम ज्ञान रूपी समुद्र से निकल के प्रेम रूपी समुद्र में कैसे डुबकी मारे? देखो, जो असली ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान का मतलब जानते हो क्या होता है? दो भाग इसमें जगत में किए जाते हैं, अन्वय व्यतिरेक। अन्वय है, व्यतिरेक नहीं है। जैसे उपनिषद कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान शिव कह रहे हैं उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या ज्ञान हुआ कि जो नानात्व दिखाई दे रहा है, ये न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में दिखाई दे रहा है। पर बीच में भी प्रतिपल ये परिवर्तनशील है, इसका नाश होता चला जा रहा है। देखो, बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से वृद्धावस्था, फिर वो मृत्यु, मतलब ये परिवर्तनशील है। अब हमें जो ज्ञान हुआ कि सत्य क्या है और असत क्या है, तो असत का परिचय मिला कि उसकी सत्ता ही नहीं है, तो राग रहित अर्थात वैराग्य। और वैराग्य के बाद जो बोध हुआ सत्य का, वो हमारी आत्मा ही है, वो हमारा इष्ट है। अगर भक्ति मार्ग में चलते हैं तो इष्ट हम संबोधन करते हैं, अगर ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो उसे आत्मा कहते हैं। जिस सत्य को हमने जान लिया, अब उससे हम अनुराग करें, रति करें, जैसे आत्मरति, कृष्ण रति, यही प्रेम हो गया। सत्य को जो जाना, जिसको हमने सत्य का परिचय प्राप्त किया, उसमें हमारा गाढ़ राग हो जाना चाहिए, गाढ़ आसक्ति, उसी को प्रेम कहते हैं। ज्ञानी जन आत्मरति को प्राप्त हो जाते हैं, वो आत्म तत्व के सिवा कुछ दूसरा नहीं देखते, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। और भक्तजन कृष्ण रति को प्राप्त हो जाते हैं। जित देखूं तित श्याममयी है, दोनों एक ही स्थिति तो है। जिसे वो श्याम कह रहे हैं उसे वो ब्रह्म कह रहे हैं, जिसे वो ब्रह्म कह रहे हैं उसी को राम और श्याम नाम से संबोधित करें। वो स्वामी जी सब सिय राम में सब जग जाने। तो ऐसा थोड़ी कि ज्ञान मार्ग से हट करके वो प्रेम मार्ग को स्वीकार करता है, नहीं। ज्ञान हुआ तो वैराग्य हुआ, और जिसका ज्ञान हुआ उसमें जब रति हुई तो उसी को तो प्रेम कहते हैं। कोई दूसरा हमें तो आज तक कोई भी मार्ग दूसरा नहीं लगा। सब मार्ग, हाँ, घाट अलग अलग हैं। स्नान करोगे तो एक ही यमुना जी मिलेंगे, चाहे मथुरा का विश्राम घाट या वृंदावन का केसी घाट, जुगल घाट, किसी भी घाट में स्नान करो, ये घाट हैं। ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग मार्ग, कर्म योग मार्ग, भक्ति योग मार्ग। लेकिन जिसका अवगाहन होता है वो एक ही तत्व होता है। उसे राम कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो, ब्रह्म कहो, निराकार कहो, साकार कहो, जिस भावना से ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मुझे जो जैसे बजता मैं उसको वैसे अनुभव में आता हूँ। भगवान निराकार तो आपको निराकार अनुभव में आएंगे, भगवान साकार है तो भगवान साकार अनुभव में आएंगे। पर रति दोनों को आवश्यक है, आत्मरति वही कृष्ण रति, उसी को अनुराग कहते हैं। ज्ञानी आत्म प्रेमी होता है और भक्त उसी आत्म तत्व को भगवत स्वरूप में अनुभव करके उसे भगवत प्रेमी कहते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, कोई अलग नहीं है कि हम ज्ञान मार्ग की अवहेलना करें या किसी और मार्ग की अवहेलना करें। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सब मार्ग उसी में है। द्वैत से अद्वैत में आना हर मार्ग का स्वरूप है, नानात्व से एकत्व में आना। अब एकत्व के बाद जब वो रसास्वादन करता है तो फिर वो विविध रूपों में देख पाता है, धाम नाम रूप लीला, वही एक सच्चिदानंद रस तत्व, वही प्रिया प्रीतम के रूप में है, वही वृंदावन के रूप में है, और वही चराचर के रूप में है। कोई प्रश्न ही नहीं बचता, अनुभव के बाद कोई प्रश्न नहीं बचता। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, एकमात्र ब्रह्म एकमात्र प्रभु, ऐसा अनुभव हो जाता है। तो ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान त्याज्य विषय थोड़ी है। हाँ, भक्त के विषय में अहम ब्रह्मास्म नहीं स्फुरित होता, दासो हम स्फुरित होता है। आ गया एक में, अब एक के बाद उसी आत्म तत्व को स्वामी और सेवक भाव में स्वीकार करके, जैसे शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, उसी आत्म स्वरूप में, वो देह थोड़ी है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों का बात करने पर भाव देह की जो प्राप्ति होती है, वो प्रेम मार्ग में चला गया, और जो तीनों को बात करके आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। थोड़ा सही ज्ञान हो तब। अभी हम लोगों को किताबी ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान तो है नहीं, तो बुद्धि खूब चलती है, लेकिन ज्ञान होने पर बुद्धि का विश्राम हो जाता है।
उसके हृदय में जो अपार शांति होती है। देखो भगवान कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधि गच्छति। उसका रोम रोम शांत हो जाता है। उसके हृदय में एक परमानंदमयी लहर उठती है, जिसमें सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका स्फुरण बंद हो जाता है। जिनके हृदय में कोई विकार नहीं है, वही निर्विकार तत्व को जान पाए। जिनके हृदय में किसी द्वंद्व का प्रभाव नहीं, द्वंद्व विमुक्ता, वही भगवत तत्व को जान पाए, वही प्राप्त कर पाए। इसलिए सही ढंग से चलो शास्त्रीय पद्धति से, तो ज्ञान कोई विरोधी भाव थोड़ी है। जैसे पंछी दो पंखों से ही आकाश की यात्रा करता है, ऐसे ही परमार्थ की यात्रा ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए। अगर ज्ञान वैराग्य नहीं, तो वो सही माने में बोध नहीं प्राप्त कर पाएगा, और सही माने में वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्ञान वैराग्य कोई निंदनीय या त्याज्य वस्तु नहीं, दोनों आदरणीय है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। इसलिए उसको निषेधात्मक भाव से देखो ही मत कि मुझे ज्ञान त्याग करना है और प्रेम स्वीकार करना है। अपने आप हो जाएगा। जिस सत्य को जाना है उसमें आसक्ति हो गई, उसी को तो प्रेम कहते हैं। हाँ, सत्य को कोई निराकार मानता है, कोई साकार मानता है। अब आप अपनी मति को देख लीजिए कि वो निराकार की तरफ आकर्षित है या साकार की तरफ। उसी के अनुसार भाव बन जाता है। समझ पा रहे हैं आप?